हेलो व्यूवर्स, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। और ये वैलेंटाइन वीक स्पेशल का पार्ट 3 है, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि एक हार्ट को एक नए डिज़ाइन से आप एनिमेटेड तरीके से किस तरह से बना सकते हैं। और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस हार्ट को मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह से आप किस फार्मूला और किस कैलकुलेशन के थ्रू आप इस हार्ट शेप को आप एक्सेल में बड़े ही आसान तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है सौमित्र देवनाथ और आप सभी देखने वालों का मेरे चैनल ग्रो योर नॉलेज में स्वागत करता हूं, जिसमें मैं आपके लिए एक्सेल रिलेटेड गेम्स, फॉर्मेट और सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल कराता हूं, जिसको आप रिलेटेड वीडियो के लिंक में जाकर उन फाइलों को फ्रीली डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो देरी न करते हुए वीडियो को चालू करते हैं। और अगर दोस्तों वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ इसे दोस्तों लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब जो आप कंप्यूटर स्क्रीन पे इंटरफेस देख पा रहे हैं, सेंटर में एक हार्ट बना हुआ देख पा रहे हैं और लेफ्ट साइड में आप कैलकुलेशन देख पा रहे हैं, जिसके थ्रू ये हार्ट आपका डिज़ाइन हुआ है। और टॉप में एक छोटा सा हार्ट का शेप देख पा रहे हैं, जो कि मैं बटन के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसे मैं जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये हार्ट ऑटोमेटिक एनिमेटेड तरीके से डिज़ाइन होना चालू हो जाएगा। तो मैं इसे अब क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, जैसे ही मैंने क्लिक किया ये हार्ट ऑटोमेटिक डिज़ाइन होना चालू हो गया है। और जब तक ये डिज़ाइन बन रहा है तब तक हम इसके पीछे का जो कैलकुलेशन है, जो फार्मूला का इस्तेमाल किया गया है, उस फार्मूला का हम स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे मैं एक साइड में कर लेता हूँ और अब मैं एक नए सीट पे आता हूँ। ओके, नए सीट पे आने के बाद हम एक नए सीट पे आ गए हैं दोस्तों। और अब मैं यहाँ पे उस हार्ट को बनाने के पीछे का जो कैलकुलेशन फार्मूला है उसे मैं बनाना सिखाऊंगा, किस तरह से बनाएंगे अब हम। तो सबसे पहले मैं एक सेल पे वैल्यू लिख लेता हूँ, दूसरे सेल पे एक्स और तीसरे सेल पे मैं वाई लिख लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने हेडिंग को मैंने लिख लिया है। और अब वैल्यू हेडिंग के नीचे जो कैलकुलेशन मैं इस्तेमाल करूँगा उसे आप देखिए। जैसे कि पहले के वीडियोज़ में भी आपने देखा कि मैं -2 से स्टार्ट करता हूँ। ओके, लेकिन इस बार इसमें मैं ऐड करूंगा आपका +0.05 को मैं ऐड करूंगा। ओके, 0.05 से मैं ऐड करूंगा और इसे मैं 886 सेल तक नीचे तक मैं डाउन करूंगा। 886 तक डाउन करते हैं। एक्चुअली मुझे जो कैलकुलेशन चाहिए 42.05 तक चाहिए मुझे, तो 86 मुझे जो कैलकुलेशन चाहिए वो एक्चुअली 42.05 तक का कैलकुलेशन चाहिए। यानी कि हमने जो सेल का इस्तेमाल किया है वो 885 तक सेल का इस्तेमाल किया है। फिर से मैं बता दूं दोस्तों कि मैंने सबसे पहले -2 लिखा, देन बाकी के सेल पे मैं उस कैलकुलेशन को 0.05 से मैं ऐड करता जा रहा हूँ। ठीक है, बाकी के सेल पे भी मैं 0.05 से ऐड करके उसे मैंने 42.05 तक मैं लेके गया हूँ। और ये करीब आपका 885 सेल तक वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे एक चार्ट में इंसर्ट करूँगा दोस्तों। तो मैं इंसर्ट में गया, स्केटल में गया और स्केटल विथ स्मूथ लाइन वाले चार्ट का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। इसे मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं। ठीक है, साइड हेडिंग्स को मैं थोड़ा सा हटा देता हूं और इसका जो स्केलिंग है, एक्स और वाई स्केलिंग को मैं एडिट करूंगा। तो सबसे पहले मैं वाई स्केलिंग को एडिट करता हूं। वाई स्केलिंग में जाने के बाद मैं इसे मिनिमम जो है -5 लूँगा, मैक्सिमम जो है मैं इसे 5 लूँगा और मेजर जो यूनिट डिफरेंस है मैं उसे 1 रखूँगा। ओके, और उसी तरह से मैं आपका एक्स स्केलिंग को भी एडिट करता हूँ। सेम मैं मिनिमम -5 रखूँगा, मैक्सिमम आपका 5 रखूँगा और मेजर जो यूनिट है डिफरेंस वो मैं रखूँगा 1। इसे मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, अब मैं जो अननेसेसरी लाइन्स है उसे मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, इस तरह से हमने एक चार्ट भी यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। ओके, अब रह गया आपका जो एक्स और वाई में जो कैलकुलेशन में इस्तेमाल करूँगा, क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। तो मैं वापस अपने जो ओरिजिनल सीट है उस पर मैं आ गया हूँ और यहाँ पे आप देखिएगा कि एक जो
मैंने स्क्रीनशॉट रखा है उस कैलकुलेशन का, उस कैलकुलेशन को मैं अब यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैंने उस कैलकुलेशन को मैंने यहाँ पे रख लिया है। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा सेंटर कर देते हैं। ओके, है ना। अब इस कैलकुलेशन के थ्रू मैं x में इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करूँगा और y में भी मैं इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके मैं अब उस हार्ट को डिज़ाइन करूँगा। तो चलिए दोस्तों, x में अब जो x में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उस फॉर्मूला को हम फॉलो करते हुए उसे मैं अब एक्सेल फॉर्मूला में कन्वर्ट करूँगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग क्या है दोस्तों, इज इक्वल टू है, फिर आपका 2.5 है, देन आपका इनटू सीन थीटा है, साइन थीटा है एक्चुअली। तो और यहाँ पे आप देखेंगे जो टी का इस्तेमाल किया गया है वो एक्चुअली वैल्यू है, तो मैं उस टी के जगह पे मैं अपना वैल्यू को मैं ले लेता हूँ, फिर ब्रैकेट क्लोज, देन माइनस, फिर देन 0.8, फिर आपका इनटू सीन ब्रैकेट स्टार्ट 3 इंटू A4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 0.5 इंटू कॉस ब्रैकेट स्टार्ट, देन 36 इंटू ऑब्लिक 7 ब्रैकेट क्लोज। ओके, एक बार फॉर्मूला को फिर से चेक कर लेते हैं। 2.5 इंटू सीन A4 माइनस 0.8 इंटू सीन 3 इंटू A4 प्लस 0.5 इंटू कॉस ब्रैकेट स्टार 36 इंटू A4 ऑब्लिक 7। ओके, और इस फॉर्मूला को मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। ओके, और अब हम आते हैं y फार्मूला में। यहाँ पे भी हम फार्मूला को पुट करते हैं, सेम फार्मूला जो y में दिया हुआ है उसे हम फॉलो करते हैं। इज इक्वल टू 2.7 इंटू कॉस t मीन्स आपका जो वैल्यू है हम ना वो वैल्यू लेंगे हम, माइनस कॉस ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू A4 ब्रैकेट क्लोज माइनस 0.5 इंटू कॉस ब्रैकेट स्टार्ट 3 इंटू A4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 0.5 इंटू सीन ब्रैकेट स्टार्ट 36 इंटू A4 ऑब्लिक 7 ब्रैकेट क्लोज। और हम फिर से इसे एक बार चेक कर लेते हैं सभी करेक्ट है या नहीं। तो 2.7 पॉइंट कॉस इंटू A4, यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा दोस्तों, माइनस कॉस इंटू 2 इंटू A4 माइनस 0.5 इंटू कॉस ब्रैकेट स्टार 3 इंटू A4 प्लस 0.5 इंटू सीन ब्रैकेट स्टार 36 इंटू A4 ऑब्लिक 7। ओके, ये फॉर्मूला भी हमने करेक्टली एकदम y पे हमने पुट कर लिया और इसे मैं डबल क्लिक करके नीचे तक मैं ड्रैग करता हूँ। ओके, अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें इस चार्ट पे जो सीरीज़ है, मैं y सीरीज़ को मैं डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि सिर्फ एक ही सीरीज़ की मुझे रिक्वायरमेंट है, तो इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। ओह सॉरी, दोनों रिमूव हो गए गलती से, कोई बात नहीं, मैं इसे ऐड करता हूँ। सीरीज़ ने मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, x पे मैं x की वैल्यू को ले लेता हूँ और सीरीज़ y पे मैं y की वैल्यू को यानी कि y का रेंज को मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन मैं ओके करता हूँ, इसे भी ओके करते हैं, कंट्रोल होम में आते हैं। अब आपका जो हार्ट है वो डिज़ाइन हो चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा बोल्ड में हो गया डिज़ाइन। लेकिन क्यों हुआ बोल्ड में दोस्तों, इसे थोड़ा समझते हैं फिर से, ये बोल्ड में क्यों शो हो रहा है, इसमें थोड़ा बड़ा करके देखता हूँ। ओके, इसमें जो डॉट्स का इस्तेमाल किया गया है वो डॉट नहीं होना चाहिए दोस्तों। रुकिए बता रहा हूँ, इस पे एक्चुअली जो डॉट्स है वो डॉट्स नहीं आना चाहिए। डॉट्स को रिमूव करने के लिए सिस्टम स्लो चल रहा है। डॉट्स को रिमूव करने के लिए
फॉर्मेट डेटा सीरीज में आते हैं, मार्कर ऑप्शन, और बोल्ड को मैंने नन कर दिया है। तो अब आप देखेंगे कि आपका जो हार्ट है वो अब एक्यूरेट आपका विजिबल हो रहा है। तो दोस्तों आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप इस हार्ट को, इस शेप को बनाने के लिए आप किस तरह के कैलकुलेशन या फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों मेरे वीडियो में अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और मैं इसी तरह के नए कंटेंट्स और अच्छे कंटेंट्स के साथ आपके नॉलेज को ग्रो करने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। और आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए और मेरे वीडियोज़ में प्यार देते रहिए, ताकि मैं और भी मेरे अंदर मोटिवेशन आए और मैं और अच्छे नए कंटेंट्स लेके आऊँ आपके लिए। इजाज़त दीजिएगा, तब तक आप खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए। धन्यवाद।